जी हां दोस्तों, नीतीश के घर में हो गई बड़ी सेंधमारी। बीजेपी अपने ही जाल में फंस गई। राहुल के खेला से बौखलाए मोदी शाह, बढ़ी इंडिया की सियासी ताकत। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर बीते 24 घंटे में ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई जिसकी बुनियाद पर नीतीश कुमार के घर में बड़ी सेंधमारी की खबरें आ रही हैं। आखिर राहुल गांधी ने वो कौन सी नई रणनीति को जमीन पर उतारने का काम शुरू कर दिया जिसके जरिए कहा जा रहा है कि पूरा का पूरा एनडीए कुंबा बौखलाया हुआ है, मोदी और शाह को झटका लग रहा है। तो क्या बिहार की राजनीति इस बार राजनीतिक बिसात पर अलग तरीके से दिखेगी? क्या कांग्रेस अपने पिछले सभी रिकॉर्ड को तोड़ देगी? क्या इंडिया गठबंधन, जो कि पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में महज 12 सीटों से चूक गया था, इस बार वो सरकार में आने के लिए बिल्कुल दस्तक दे रहा है? दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, राजनीतिक जानकारों की नजर में बिहार की स्थिति मोदी, शाह और एनडीए के लिए मौजूदा वक्त में खास तौर पर बीते 2 दिनों से अनुकूल कतई नहीं दिख रही है। वो बिहार जहां 2020 के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन थोड़ी सी सीटों की वजह से चूक गया था, अब उसकी भरपाई राहुल गांधी नई रणनीति के तौर पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार के घर में सेंधमारी की कैसी स्थिति बनी है। आखिर नीतीश कुमार के गढ़ में नालंदा में पहुंच करके राहुल गांधी अगले 36 घंटों के बाद में क्या कुछ करने वाले हैं, और जिसको लेकर के अभी से राहुल के नए प्लान से बिहार में अलग तरीके की हलचल दिख रही है। ये तो दिख रहा है कि बिहार में फिर से एनडीए के कई बड़े नेता जो कि असंतुष्ट हैं, वो एनडीए, बीजेपी, जेडीयू का दामन छोड़ करके इंडिया गठबंधन का दामन थामने जा रहे हैं और लगातार थामने। जैसा कि हमने आपको पिछले शो में बताया था, किस तौर पर दर्जनों लोग नीतीश का साथ छोड़ करके, एनडीए का साथ छोड़ करके कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में आए। मगर इससे भी बड़ी बात और जो बड़ा झटका नीतीश और एनडीए को लगने जा रहा है, वो नीतीश के गढ़ में जाकर राहुल गांधी का बड़ा खेल है। माना जा रहा है कि अति पिछड़ा और महादलित वोटों पर राहुल ने बड़ी सेंधमारी कर दी है। कैसे, आपको विस्तार से बस थोड़ी देर में बताता हूं। दोस्तों, आपको बताऊं कि अभी 4 दिन पहले जिस तरीके से, जिस अंदाज में बिहार में एक अलग तरीके का, एक अलग नैरेटिव, सियासी जमीन पर एक अलग तस्वीर दिखी। कैसे जेडीयू के कम से कम 16 नेता जेडीयू का साथ छोड़ करके इंडिया गठबंधन में गए, कई सारे शामिल हो रहे हैं और उसमें नीतीश कुमार के खास भी थे, पूर्व विधायक भी थे। ये फैसला सबको चौंका रहा है और नीतीश कुमार इन तमाम चीज़ों को समेट नहीं पा रहे। तो क्या नीतीश के मन में फिर से कुछ बड़ा, कुछ ऐसा करने की स्थिति है ताकि वो 43 से अपनी सीटों को 83 तक ले जाने में कामयाब हो सके, जो कि नीतीश कुमार इस बार टारगेट बना करके चल रहे हैं। मगर दोस्तों, ये अलग बात है कि बीजेपी नीतीश कुमार को 90 से 100 सीटों के बीच में ही समेट देना चाहती है, यानी 90 सीटों से ज़्यादा देने पर तैयार नहीं, क्योंकि इस बार चिराग पासवान भी है। चिराग का खेला क्या है, मैं इस पर अलग से एक शो करके आपको बताता हूं कि क्या 2020 के तर्ज पर ऑपरेशन चिराग को फिर से बीजेपी ने शुरू कर दिया। मगर इन तमाम चीज़ों के बीच में बिहार में जो राहुल गांधी का आगामी दौरा है, वो 6 तारीख को हो रहा है और उस दौरे पर बहुत बड़ा उलटफेर होगा। अभी इस बीच में आप भूले नहीं होंगे, जब इससे पहले बीते दिनों राहुल गांधी बिहार के दरभंगा पहुंचे और राहुल गांधी को कार्यक्रम स्थल तक जाने तक नहीं दिया गया, जो कि भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की सरकार, उनकी पुलिस की तरफ से जिस किस्म से तैनाती की गई। राहुल गांधी कुछ देर के लिए अपनी गाड़ी में ही एक तरीके से कैद हो गए। हालांकि राहुल गांधी ने चकमा देकर के किसी तरीके से वहां पर दलित कार्यक्रमों के, अति पिछड़ों के कार्यक्रमों के स्थल तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की और उसके बाद जाकर के वहां पर उस अंदाज में जिस तरीके से दहाड़ लगाई, जिसके बाद में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार ने बिहार में उनके खिलाफ में केस दर्ज कराया। अब राहुल गांधी का ये 5वां दौरा, जो कि 6 महीने में 5वीं बार बिहार पहुंच रहे हैं। 6 जून को कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार की राजनीति अति पिछड़े और महादलित पर आधारित है। चिराग पासवान की राजनीति उनके समुदाय के लोगों के साथ साथ में दलित और कुछ अल्पसंख्यक गठजोड़ से होती है। मगर राहुल गांधी ने
इन दिनों इन 5 दौरों में जो रणनीति तैयार की है, जिसमें नीतीश कुमार के अति पिछड़े में एक बड़े स्तर पर सेंधमारी होने जा रही है। और कहा यह जा रहा है कि बिहार का वो इलाका जिसे नीतीश कुमार का गढ़ कहा जाता है, नालंदा से सटे हुए कुछ इलाके, जिसका प्रभाव पूरे बिहार के राज्य पर पड़ेगा, सियासत पर पड़ेगा। और नीतीश कुमार के अति पिछड़ा वोट में बड़ी सेंधमारी राहुल गांधी ने उसकी तरकीब निकाली। अपने कई सारे लोगों की एक बाकायदा एक टीम बना करके अति पिछड़ा और महादलित लोगों के बीच में घर घर डोर टू डोर कैंपेनिंग तो एक अलग चीज़ है, डोर टू डोर जाकर के उनका एक अंदाज में ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक सर्वे कांग्रेस पार्टी का जो इंटरनल सर्वे बता रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को इसमें बड़ी कामयाबी मिलती हुई दिख रही है। तो ऐसे में जो कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग सम्मेलन ही एक तरीके से हो रहा है नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा में। और ऐसे में अत्यंत पिछड़ा वर्ग में, महादलित में राहुल गांधी जिस अंदाज में अपनी टीमों के साथ में राहुल गांधी जमीन पर जो कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, उसका प्रमाण और उसका परिणाम दोनों ही एक तरीके से इंटरनल कांग्रेस पार्टी के सर्वे में आता हुआ दिख रहा है। राजगीर के कन्वेंशन सेंटर में राहुल गांधी पहुंचेंगे। राहुल गांधी जहां पर पहुंच करके 2025 के उस लाइन को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे जिस लाइन के बुनियाद पर बिहार में इस बार उलटफेर होना है। 2024 का विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव आपको याद है किस तरीके से संविधान और किस तरीके से दलित और ओबीसी के बिंदुओं पर फोकस करके राहुल गांधी ने और इंडिया गठबंधन ने बड़ी कामयाबी हासिल करने की तरफ अपने समूह को ले जाने की कोशिश की और उसमें कामयाबी भी मिली थी। मगर अब जबकि 6 जून को राहुल गांधी जब पहुंचेंगे बिहार में दलित, महादलित, अत्यंत पिछड़े वर्ग को संबोधित करने के साथ साथ में और जो फीडबैक इस बीच में उनको मिल रहा है, उनकी टीमें ज़मीन पर इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए लोगों की टीमें जिस तरीके से काम कर रही हैं, उसका फीडबैक इंटरनल सर्वे में आने के बाद में राहुल उत्साहित हैं। दोस्तों, राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नीतीश के गढ़ या नीतीश के घर में राहुल का पहुंचना एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि ये पहली बार होगा इस बीच में जब राहुल गांधी सीधे सीधे नीतीश कुमार के यहाँ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि नीतीश की जो राजनीतिक धुरी है और भारतीय जनता पार्टी जिस अंदाज में इस चुनाव को लेकर के रणनीति तैयार कर रही है, उन दोनों का काउंटर पार्ट लेकर राहुल गांधी अपनी स्ट्रैटेजी के तरीके से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब दोस्तों, बिहार से लेकर के दिल्ली तक इन तमाम चीज़ों को लेकर और काउंटर पार्ट के तौर पर एनडीए में इस वक्त हलचल है। एनडीए एक अलग तरीके की रणनीति तैयार करने की कोशिश कर रहा है। सरकार एनडीए की, सरकार में शामिल बीजेपी, नीतीश, चिराग, उपेंद्र कुशवाहा और दूसरे लोग, लेकिन जो स्थिति वहां पर मौजूदा वक्त में है, उन स्थितियों में अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है, अति पिछड़ा वर्ग जो है, महादलित जो है, वो कई मामलों में अभी हाल के दिनों में जिस तरीके से वहां पर एक दलित बेटी के साथ में बलात्कार की खबरें सामने आई, जिस तरीके से अति पिछड़े और महादलितों के साथ में उत्पीड़न की कुछ खबरें आई और उसमें सरकार की एक अंदाज में निष्क्रियता कार्रवाई के नाम पर या जिस तत्परता के साथ में कदम उठाए जाने चाहिए थे, वैसे कदमों का उठाए जाना या होता हुआ ना दिखना दरअसल उस समुदाय में एक बड़े स्तर पर रोष पैदा कर रहा है। और उन्हीं सब रोष को भुनाने के लिए राहुल गांधी जब वहां पर पहुंचेंगे तो एक ऐसी स्थिति होगी जिसको लेकर के बीजेपी चिंतित है, नीतीश चिंतित हैं। और नीतीश इसलिए क्योंकि उनके गढ़ में, उनके उस वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी राहुल करने जा रहे हैं। तो इंतजार कीजिए आखिर स्थिति बनती क्या है और राहुल के इस स्ट्रैटेजी और रणनीति को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। मेरे जैसी करोड़ों बेटियां हैं, भारत की बेटियां हैं, उस भारत की बेटियां जिसे भारत नहीं भारत मां कहा जाता है। और आज इस बात को मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, दुख और चिंता के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि भारत बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, खासतौर से नाबालिग बेटियों के लिए भारत अब सुरक्षित नहीं रहा है। मुझे मालूम है बात निकलेगी तो दूर तक लग जाएगी कि अलका लांबा महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह कहा है
कि वो भारत जिसे भारत माता कहा जाता है, वो भारत अब बेटियों के लिए सुरक्षित नहीं है। इस बात को कहने के लिए एक नहीं अनेकों बिहार कुशासन काल चल रहा है। बिहार में कुशासन काल। शुरुआत बिहार से करूंगी, आऊंगी हिंदुस्तान की भाजपा की डबल इंजन की सरकारों के पूरी तरह से बेनकाब करूंगी। ये मैं नहीं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े तथ्य सबूतों के साथ आई हूं, संसद में दिए जानकारी के लेकर आई हूं। 25 मई को मुजफ्फरपुर जिले के अंदर 9 वर्ष की दलित बेटी के साथ क्या हुआ, तो आज सब जानते हैं। बलात्कार होता उस बच्ची का, उस पे वार होते, मात्र 9 साल की मासूम बच्ची के साथ ये सब हुआ, बलात्कार हुआ। उसके बाद सरकार ने क्या किया, प्रशासन ने क्या किया, पुलिस ने क्या किया, अस्पताल में क्या हुआ। और ये एक बच्ची नहीं है, लाखों बच्चियां इसी तरह की, इसी सिस्टम का शिकार, बलात्कार की शिकार हुई, पर सरकारी सिस्टम का भी शिकार हुई है। भूखे भेड़िए, हवस के भूखे भेड़िए खुलेआम घूम रहे हैं, बेटियों को नोच रहे हैं। और ये सरकार बेटियों को नहीं, भूखे भेड़ियों को बचाने में लगी हुई है। बिहार में डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी दोबारा बिहार गए और ये मात्र 9 साल की बच्ची को पटना एम्स में शिफ्ट करने में देरी क्यों ही पता चला कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बिहार का दौरा है। उस दौरे के चलते उस बच्ची को समय रहते पटना शिफ्ट नहीं किया गया। इंतजार किया गया कि प्रधानमंत्री जी आ जाएं, प्रधानमंत्री जी चले जाएं, उसके बाद उस बच्ची को वहां पर शिफ्ट किया जाएगा। और शिफ्ट भी क्या, 4 घंटे वो नाबालिग बलात्कार की पीड़ित घायल बच्ची एम्बुलेंस में इंतजार करती रही। और उसका इंतजार जब तक खत्म होता, वो अपनी सांसें खत्म कर चुकी थी। वो बच्ची ने कल दम तोड़ दिया।